ना दामन पर कोई छींट, ना खंजर पर कोई दाग, ना दामन पर कोई छींट, ना खंजर पर कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कलीम आजीज साहब ने बहुत खूब फरमाया है। उन्होंने कहा कि ना दामन पर कोई छींट और ना खंजर पर कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। दो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। एक तस्वीर अयोध्या से आई है, अयोध्या से एक तस्वीर सामने आई है और अयोध्या से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें कूड़े की गाड़ी के अंदर तिरंगे झंडे को ढोया जा रहा है। वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरी तस्वीर देवबंद से निकल करके सामने आई है और वहां पर सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा झंडा लहरा रहा है। अब इन दोनों तस्वीरों को जरा आप उलट करके देखिए। अगर तिरंगा झंडा की ये जो गाड़ी मिली है, ये तस्वीरें जरा वीडियो आप देख रहे हैं, अगर यही जो गाड़ी है, ये जो कूड़े की गाड़ी में तिरंगे झंडे को ढोया जा रहा है, ये अगर देवबंद से मिलती तो सोचिए मीडिया क्या करता। सोचिए ये एंकर किस तरह से चिल्लाते। और ये तो उतावले हैं, बैठे हुए हैं कि कहीं से कोई एक ऐसी चीज मिल जाए। खैर, मैं आपको खबर दिखाता हूं, आप ये वीडियो देखिए आप। और इस वीडियो में जो है ये महापौर जो है अयोध्या के, उनकी उपस्थिति में हुआ है। कूड़ा की गाड़ी, कूड़ा उठाने की जो गाड़ी है, उसके अंदर आप देख रहे हैं तिरंगे झंडे को ढोया जा रहा है। आप जरा फुल स्क्रीन के ऊपर ये तस्वीरें देखिए, फुल स्क्रीन के ऊपर आप ये तस्वीरें देखिए और आप बताइए कि क्या कहीं से भी इसको उचित ठहराया जा सकता है। और क्या भारतीय जनता पार्टी, मौजूदा सरकार, डबल इंजन की सरकार, उसके पास में इतने संसाधन भी नहीं है कि वो तिरंगे झंडे को कम से कम सम्मानजनक तरीके से उसको इधर से उधर उसका ट्रांसपोर्ट किया जाए। आप बताइए मुझे इस बात को कि क्या आपने किसी पार्टी के झंडे, अभी तक आपने चुनाव होते हैं, चुनाव में खूब झंडे लगाए जाते हैं, क्या किसी पार्टी का झंडा आपने इस तरह से, भाजपा का झंडा आपने कूड़े की गाड़ी में ढोते हुए देखा है क्या किसी को? लेकिन यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर वीडियो आप देख रहे हैं और वीडियो के अंदर साफ तौर पर दिख रहा है। अब देखिए, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है महापौर की उपस्थिति में। अब देखिए, महापौर खुद उस वक्त में वहां पर मौजूद थे। महापौर की उपस्थिति में अयोध्या नगर निगम द्वारा कूड़ा उठाने वाली गाड़ी से राष्ट्रध्वज पहुंचाने से राष्ट्रध्वज का जो तिरस्कार हुआ है वो अक्षम्य है। महाउत्सव के नाम पर राष्ट्रध्वज का ऐसा अपमान निंदनीय है। देखिए, सब बातें अपनी अपनी जगह पर, लेकिन राष्ट्रध्वज का इतना अपमान हमने शायद इससे पहले नहीं देखा था। एक ऐसा लगता है कि आपने जो है वो राष्ट्रध्वज को, ऐसा लगता है कि आपने राष्ट्रीय ध्वज को रुमाल की तरह से बना दिया है कि जो मर्जी जिस मर्जी की तरह से इस्तेमाल कर रहा है, जो मर्जी जिस मर्जी की तरह से चीजें को कर रहा है। जबकि राष्ट्र ध्वज हमारा जो पूजा का जो कपड़ा होता है, जिसको लोग आदर सम्मान से देखते हैं कि चलिए ये देखिए, किसी भी धर्म का हो, वो उसको बड़ा पाक साफ निगाहों से देखता है और उसको उसी तरह से लेता है, उसी तरह से उसको रखता है। आपके जो है, आप देखते होंगे कि हिंदू धर्म के अंदर जो है वो हरे लाल रंग का कपड़ा होता है गीता के ऊपर, या किसी मंदिर के अंदर आप देखते हैं कितना इत्मीनान से जो है उसको रखा जाता है, कितना उसको तहजीर, उसको जो है तवज्जो देते हुए उसको रखा जाता है। अलग अलग समुदाय के लोग जो है वो इसी प्रकार से होते हैं। इसी प्रकार से वो अपने उस जो खास कपड़ा होता है उसको बहुत ही जो है वो इज्जत के साथ में उसको रखते हैं। और उससे भी ज्यादा इज्जत थी और उससे भी ज्यादा इज्जत हमेशा रहेगी हमारे तिरंगे की। लेकिन आज आप बताइए क्या हो रहा है। कूड़े के गाड़ी में अगर तिरंगे का इधर से उधर वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उसको ले जाया जा रहा है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी? इससे ज्यादा शर्म की बात और शायद कुछ नहीं हो सकती है। अब आपको दिखाता हूं, देखिए आप ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं और ये गेट आप देख रहे हैं, और इस गेट के सबसे ऊपर जो है वो झंडा लहरा रहा है, तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आप, ये ट्वीट किया है सोहेब रजा ने और इन्होंने लिखा है, देवबंद दारुल उलम का मेन गेट और उस पर शान से लहराता तिरंगा। आजादी की लड़ाई में दारुल उलूम का अहम योगदान रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ रेशमी रुमाल आंदोलन यहीं के उलेमाओं ने चलाया था। शेख अल हिंद मौलाना महमूद हसन
हसन मदनी और अब्दुल गफ्फार जैसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी यहीं से जुड़े हुए थे। देखिए, हर किसी ने देश की आजादी के अंदर जो है वो अपनी कुर्बानी दी है, अपना योगदान दिया, जिससे जो बन पड़ा उसने वो किया है। लेकिन मेरा मकसद केवल और केवल जो है वो यहां पर यह समझाना है कि मीडिया इन चीजों को किस तरह से लेता है। मीडिया, आप बताइए, अगर ये तस्वीर उलट करके आई होती, अब मीडिया में इस बात की चर्चा नहीं हो रही कि देखिए देवबंद के अंदर जो है तिरंगा सबसे ऊपर लहरा रहा है, इस बात पर नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन अगर ये कूड़े की गाड़ी के अंदर देवबंद में अगर झंडे मिलते तो उस पर प्राइम टाइम होता, उस पर प्राइम टाइम होता कि देखिए ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। अब कुछ नहीं, अब फिर वो है कलीम अजीज साहब की जो है, कलीम अजीज साहब की जो लाइनें हैं वो फिर याद आती हैं कि ना दामन पर कोई दाग, ना दामन पर कोई छींट और ना खंजर पर कोई दाग, तुम कत्ल करो कि करामात करो। अब मीडिया इस पर कोई चर्चा नहीं कर रही, कोई इस पर चर्चा ही नहीं हो रही, कोई बात ही नहीं हो रही इसके ऊपर। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए किस तरह से जो है वो तिरंगे झंडे को लेकर के चीजें बदल गई हैं। अब देखिए, राजीव रंजन ने बड़ा शानदार लिखा है, राजीव रंजन वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने लिखा है, आजादी के अमृत महोत्सव पर घर पर तिरंगा फहराने वाले, हर घर पर तिरंगा फहराने वाले अपराध, भ्रष्टाचार, नफरत और दलाली नहीं करने की कस्में भी खा लेते तो देश में जो 75 सालों में ना हुआ वो 75 सालों में ना हुआ वो 75 महीने के अंदर हो जाता। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की आज करीब 18 राज्यों में सरकार है, 1.5 दर्जन से ज्यादा राज्यों में उनकी सरकारें हैं। खुद नरेंद्र मोदी की सरकार देश के अंदर है, 8 साल से सरकार चल रही, और कितने सारे उनके वादे हैं नौकरियों के, देश को जो है भ्रष्टाचार खत्म करने के। उन्होंने खुद कहा था जब संसद में पहुंचे थे, माथा चूम करके जो है वो जो संसद की सीढ़ियां थी उन पर अपना माथा टिका करके उसको चूम करके कहा था, उसको चूमते हुए कहा था कि मैं संसद जो देश का सबसे पवित्र जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है, इसमें कोई अपराधी नहीं रहेगा। ये सारी बातें, 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, विश्व गुरु बनाएंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, वो सारी बातें कहां चली गई आज बताइए आप। और तिरंगे का मतलब क्या होता है, यही बात जो है वो देशवासियों को समझाने की जरूरत थी। आप आजादी के 75वें वर्ष पर तिरंगा, हर घर के तिरंगे की मुहिम चला रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन तिरंगे की मतलब क्या है, तिरंगे की जिम्मेदारी क्या है, कम से कम उस बात को भी पहुंचाना चाहिए था। ये जरा तस्वीर आप देखिए, एक भारत का जो है वो सामान्य नागरिक, हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए आप, इसमें एक सामान्य नागरिक है और ये देखिए मोटरसाइकिल पर जो है वो अपने किसी परिवार के जन को लेकर के जा रहा है और यहां पर तिरंगा झंडा जो है उसने बाइक के ऊपर बांधा हुआ है, लेकिन हेलमेट पीछे बांधा हुआ है। ये सामान्य सी चीज है। तिरंगे का मतलब ये होता है कि आप जिम्मेदार नागरिक बने पहले, और आपके जो अधिकार हैं, आपके जो कर्तव्य हैं, दोनों को समझे और दोनों को जो है वो जागरूकता के साथ में पालन भी करें। आपने हेलमेट पीछे लटका दिया, तिरंगे को आप आगे जो है बांधे हुए हैं, तो तिरंगा जो है वो क्या उसका सम्मान कर रहे हैं आप? बिल्कुल अपमान कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, एक ही गोपाल शुक्ला है, कोई ट्विटर यूजर है, और ये पत्रकार श्याम मीरा सिंह उनको जो है गाली दे रहे हैं। देखिए आप क्या लिखे हुए इन्होंने, तू एक भंडुआ है, हिंदुओं के नाम पर धब्बा है, और ऐसे से शब्द गए मैं कह नहीं सकता, आप खुद देख लीजिए। हां, जिस मां ने तुझे जन्म दिया उसका कोख भी गंदा किया, समझा दोगला केवल देश को दीमक की तरह से खा रहे। आप लगा रहे हो तिरंगा और बोल रहे हो इतना गंदा, ये कमाल की बात है। तो कम से कम मौजूदा सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनके चाहने वालों को ये कम से कम इतना जरूर साफ करना चाहिए था कि तिरंगा जब आप लगा रहे हैं, तिरंगा जब आप अपने हाथ में ले रहे हैं, अपनी डीपी में लगा रहे हैं, तो कम से कम आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह से व्यवहार करिए। आप बताइए मुझे, आपके हाथ में तिरंगा है और आप अपने हाथ में तिरंगा लेकर के चल रहे हैं, तो क्या आप किसी तरह के अनाप शनाप घटिया बातें इस तरह का उपयोग कर सकते हैं? और फिर मैं लौट करके आता हूं उस पर कि आप ये बताइए कि क्या तिरंगे को गाड़ी में इस तरह से ढोना वो वाजिब है? आप खुद बताइए। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करके नीचे जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।